आप देख रहे डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में रोहतास जिले के शिवसागर और चिनारी प्रखंड में भावी जिला पार्षद प्रत्याशी, शिक्षित युवा व समाज सेवी धनंजय तिवारी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं अमित दुबे और आप देख रहे हैं डीटी भारत। इस समय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी सरगर्मियों के बीच हम मौजूद हैं रोहतास जिला के चिनारी दक्षिणी भावी जिला परिषद प्रत्याशी धनंजय तिवारी जी के पास। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल डीटी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपके और आपके चैनल को भी हमारे तरफ से धन्यवाद। सर, ये जो आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कौन कौन सा मुद्दा को लेकर पंचायती चुनाव में उतरे? देखिए, मुद्दा का कमी नहीं है। मुद्दा तो इतना है कि चिनारी एकदम दक्षिणी का विकास अभी आज तक नहीं हुआ। जो चंद्रदेव बिंद के जमाने में जो हुआ, उसके बाद में कोई जिला परिषद का जो है कैंडिडेट जीता हुआ कोई काम नहीं कर पाया। और मेरे जो जीते हुए प्रत्याशी मंगल राम जी है, वो अपने जातिगत रुझान में ही रह गए हैं। अपने जाति का ही विकास करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और समरसता इनमें नहीं है। इस समरस समाज को लेकर नहीं चल रहे हैं। हर समाज के वर्ग पकड़ना नहीं चाहते हैं, बस केवल अपने हरिजन बिरादरी के वोट बैंक के आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं और समरसता गायब है इनसे। समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। तो सर, ये आप जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे पहले जो जिला परिषद थे उनके कार्यों से आप नाखुश होकर चुनाव लड़ रहे हैं? एकदम हम नहीं, पूरे जनता जो 50-60 हजार की आबादी है, टोटल जनता त्राहिमाम कर रही है। ये पूरे जो है सो कि पूरे दक्षिणी का विकास तो एकदम अवरुद्ध कर दिए हैं। ये जो है सो कि जीतने के बाद में बिकने का काम करते हैं। ये जीतने के बाद में बिक गए, बिकने के बाद में कोई काम नहीं कर पाए क्षेत्र में। और 5 साल के बाद में वोट मांगने का टाइम आया तो वोट मांगने के लिए दरवाजा जा रहे हैं। इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। हमारे साथ जनता पूरा तहे दिल से लगा है। हर वर्ग के लोग लगे हैं। हर वर्ग का सम्मान मान हमको मिल रहा है। हमें लग रहा है कि मंगल राम को मैं पछाड़ दूंगा। तो सर, कितने ऐसे प्रत्याशी होते हैं कि पहले क्षेत्र में अपना घूमते हैं तो कहते हैं कि हमको अपना बहुमूल्य वोट हमको देकर जिताइए, मैं आपका सेवा करूंगा। और ऐसा होता है कि वो जीतने के बाद दर्शन ही नहीं देते हैं। क्षेत्र में कई सारी समस्या होती है, कोरोना का महामारी आया, बाढ़ आया, लेकिन उस समय वो सब अपने घर पर बैठे रहते हैं, जनता की सोचते ही नहीं है। तो क्या अभी जीतने के बाद वैसा ही करेंगे या दूसरे तरह से जनता का सेवा करेंगे? देखिए, चुनाव तो लड़ना, मान लीजिए अब जिला परिषद का हम शुरू किए हैं, लड़ाई में नॉमिनेशन हो चुका है। लेकिन नॉमिनेशन से पहले जो भी है, हम आज 25 साल से चिनारी डाक बंगला में उर्वरक का व्यवसाय करके जनता का हर समस्या का समाधान करते गए हैं। चाहे जिस प्रकार का समस्या हो, जो भी मेरे यहाँ जाता है, थाना गेट के सामने मेरा दुकान है। दक्षिणी के लोग ही मेरे कर्म क्षेत्र में रहते हैं। वही लोग ही मेरे कर्मदाता हैं और उन लोग से व्यक्तिगत रूप से लगाव 100% है। हमको वो लोग छोड़ेंगे नहीं, तो हमको छोड़ने का क्वेश्चन कहाँ उठता है कि हम लोगों को तिरस्कार करेंगे। हम सदैव दक्षिणी के जनता के लिए ही लगे हुए हैं और चिनारी क्षेत्र में विकास का काम गंगा की तरह बहवाएंगे और चिनारी को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। समाज में कुरीतियां हैं उसको मिटाएंगे। नल जल स्वास्थ्य से लेके स्कूल पाठशाला तक का व्यवस्था करेंगे। कॉलेज में लाइब्रेरी का व्यवस्था करेंगे। हर गांव में जो सड़क है उसका मुद्दा बनाएंगे। और जो कैमूर पहाड़ी से दुर्गावती जलाशय परियोजना से जो बैतरणी निकली है, उस बैतरणी का जो है सो कि काम कराने के लिए जलाशय परियोजना को लिखेंगे, मंत्रालय को लिखेंगे। जो काम अधूरा है, जो गाँव वंचित है, उसको सिंचित कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बाबा गुप्तेश्वर नाथ की धरती बाबा गुप्ता धाम का विकास करेंगे। मंदिर मस्जिद जितना भी है, हमारे नज़र में सब धर्म बराबर है। हर धर्म के लोग को लेकर चलना चाहेंगे, हर समाज के लोग को लेकर चलना चाहेंगे। व्यक्तिगत रूप से हमसे किसी का क्षति नहीं होगा। सामाजिक समरसता बना रहेगा, समानता के तो आप एक जिला परिषद प्रत्याशी के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी। जी पहले और जो 2 सालों से कोरोना कहर चल रहा है, उसमें हमने सुना है कि आपने मास्क वितरण भी किया है, लोगों का वैक्सीनेशन के लिए आपने जागरूक भी लोगों को किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जितना भी कोरोना में महामारी में जो भी हुआ, उसमें हम लोग जो है कि स्वास्थ्य विभाग से मिलके हाथ में हाथ बटा करके सब काम कराए। वैक्सीनेशन का व्यवस्था जो है माननीय मंगल पांडे जी से अपना वहाँ से ही लिवा करके यहाँ पर सप्लाई दिलवाए। इस कार्य में हम लोग लगे हैं। हम लोग ऊपर से नीचे तक हैं। कहीं नहीं है कि हम आज सामाजिक नेता बनने के लिए चले हैं। हमारा 25 वर्षों से संबंध रहा है, व्यवसायिक रहा है, सामाजिक रहा है, राजनीतिक रहा है।
इस छवि को परखने के लिए हम उतर गए हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा 340 का भाड़ा 1840 रुपया कर दिया गया। एक जिला परिषद के कमरा का भाड़ा बढ़ा देना ये किसी स्तर पे शोभनीय नहीं है। और माननीय मंगल राम और इंद्रजीत कुशवाहा जो दक्षिणी और उत्तरी के पार्षद हैं, इन लोगों द्वारा जिला परिषद के रूम का भाड़ा 1.8 कर दिया गया, जिससे दुकानदारों में भी आक्रोश है, पूरे जनता में आक्रोश है। जो वहां पर 100 परिवार जी रहा है उसमें भी आक्रोश है। कमाइएगा 1 रुपया और सरकार को दीजिएगा 3 रुपया, ये कहाँ से संभव है? तो इसका मुद्दा, मेन मुद्दा दुकान का भी है। ये लोग जो है सो कि हर तरह से घोटाला करके चिनारी को बर्बाद कर दिया है। तो मुख्यमंत्री की जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, गली नली को लेकर, नल जल को लेकर, तो क्या सारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र में सभी को मिल पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। नल जल में बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। इसमें जो है सो कि सरकार जो है सो कि मिली जिला परिषद के कमरा का भाड़ा बढ़ा देना ये किसी स्तर पे शोभनीय नहीं है। और माननीय मंगल राम और इंद्रजीत कुशवाहा जो दक्षिणी और उत्तरी के पार्षद हैं, इन लोगों द्वारा जिला परिषद के रूम का भाड़ा 1.8 कर दिया गया, जिससे दुकानदारों में भी आक्रोश है, पूरे जनता में आक्रोश है। जो वहां पर 100 परिवार जी रहा है उसमें भी आक्रोश है। कमाइएगा 1 रुपया और सरकार को दीजिएगा 3 रुपया, ये कहाँ से संभव है? तो इसका मुद्दा, मेन मुद्दा दुकान का भी है। ये लोग जो है सो कि हर तरह से घोटाला करके चिनारी को बर्बाद कर दिया है। तो मुख्यमंत्री की जैसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, गली नली को लेकर, नल जल को लेकर, तो क्या सारी योजनाओं का लाभ आपके क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र में सभी को मिल पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। नल जल में बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। इसमें जो है सो कि सरकार जो है सो कि मिली भगत है। सरकार का वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी का भी मिली भगत है। ये लोग मिली जुली कर करके सब घोटाला करके हर मुद्दा को दबा करके पैसा खा गए हैं जनता का। कहीं कहीं नल है तो जल नहीं, जल है तो नल नहीं, कहीं आपका जो है सो कि पाइपें नहीं बिछा है, कहीं टावरे सिंटेक्स खड़ा नहीं है। तो इसका तो जांच हम कराएंगे एकदम। मेरा मुद्दा यही रहेगा कि सरकार जितना सरकारी राशि का गबन किया गया है, दुरुपयोग किया गया है, इसमें जो है सो कि हम इसका जांच कराएंगे। तो अभी आप फील्ड में घूम रहे हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं और इतने सालों से आप समाज का सेवा भी कर रहे हैं। तो अभी फील्ड में आप घूम रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? लोग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमको महसूस यही हो रहा है कि जनता मेरे साथ है। अभी हम देवडीही पंचायत के कुनवा ग्राम में सरपंच साहब के घर पर बैठे हुए हैं और हम हर जगह जा रहे हैं। हर जगह मंगल हराओ अभियान है। उस अभियान में जो है सो कि मेरा साथ लोग दे रहा है। हर वर्ग के लोग, हर तबका के लोग, हर जाति के लोग, हिंदू मुस्लिम सब कोई लोग मेरा साथ दे रहा है। मेरे व्यक्तित्व के, मेरे छवि को देखते हुए, हमारे कार्यकलाप को देखते हुए हमारा जो है सो कि सब कोई मदद कर रहा है। ये हमको प्रतीत हो रहा है कि मैं उल्टा कर सकता हूँ। तो सबसे लास्ट में, अंतिम में, हमारे DTV चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या अपील करना चाह रहे हैं? क्षेत्रवासियों से अपील यही करना चाहते हैं कि बदलाव सृष्टि की परंपरा है। आप लोग बदलाव कीजिए, हमको जनमत दीजिए, इसका सम्मान करेंगे और मैंडेट मिलने के बाद में जो भी गांव का काम अधूरा होगा उसको पूरा करेंगे। पंचायत का काम अधूरा होगा वो करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, समता मूलक समाज बनाएंगे और आपको जो है सो कि समरसता कायम रखेंगे। हर वर्ग को मान सम्मान देंगे। तो इसी के साथ हमारे बीच मौजूद थे चिनारी दक्षिणी के भावी जिला परिषद प्रत्याशी धनंजय तिवारी जी। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में आपको भी नमस्कार। आपको भी नमस्कार जी। आपका नाम क्या हुआ? सत्यशील प्रकाश वर्मा, चिनारी दक्षिणी भाग 2 से हम बिलोंग करते हैं। तो आप धनंजय तिवारी जी के साथ हम देख रहे हैं बहुत दिनों से आप भ्रमण कर रहे हैं, इनका प्रचार कर रहे हैं। तो आपके प्रचार करने का विशेष कारण क्या है? देखिए भाई, हमारे धनंजय तिवारी जी जो हैं ये पलौंधा से बेशक बिलोंग करते हैं, लेकिन डाक बंगला मार्केट में इनका जो फर्टिलाइजर पब्लिक को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 266 रुपए का अगर दाम है तो 266 पे इन्होंने बेचा। एक तो इनका ये सबसे बड़ी मैंने विशेषता देखा। साथ ही साथ हम दोनों लोग जो है आज से नहीं, कोरोना पीरियड से बहुत लगाव रहा है और इनके पिताजी से भी लगाव रहा है, क्योंकि इनके पिताजी का संबंध और चिनारी के संबंध सारा एक चीज की तरह होता है। साथ ही साथ धनंजय तिवारी जी में हमने देखा, हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग हमेशा भाई साहब ही कहते हैं। इनके अंदर एक जुनून हमने देखा जो समाज में करने के लिए, चूंकि इनके अंदर वो गुण देखा हमने, इनके अंदर वो प्रॉपर्टी देखा जिससे लगता है कि नेताजी हैं। आप
आपको मालूम होना चाहिए, इन्होंने कोरोना पीरियड में लगभग वैक्सीनेशन का कार्य में लगभग चेनारी पंचायत में जो है 12,000 के आसपास इन्होंने पब्लिक को जोड़ा था और इन्होंने प्रोपेगेंडा किया डोर टू डोर। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही। साथ ही साथ जब चावल और अनाज पहुंचाने का कार्य, जितने भी चेनारी प्रखंड में कोई कांड संख्या होती है, जो है कोई मारपीट का हो, झगड़ा का हो, लैंड डिस्प्यूट हो, ये तमामों पे इन्होंने जो है आवेदन लिखने का काम करते हैं। तो हम चेनारी में देखते हैं तो अधिकतर जल जमाव की समस्या बनी रहती है मेन हाईवे पर, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना में जल जमाव की जो समस्या है, भाई हमारे धनंजय तिवारी जी ने भी इस बात को कहा पहले। भाई धनंजय तिवारी जो है, जल जमाव का समस्या, चूंकि डाक बांग्ला मार्केट में इनका दुकान है, जल जमाव की समस्या जो है चूंकि नगर कार्यालय में अभी आ गया है, चूंकि इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि चेनारी विधानसभा 207 को जो है नगर कार्यालय में बदलने का काम किए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं धनंजय तिवारी साहब के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशासन जो है बहुत अच्छा है, इसको मैं मानता हूं। जल जमाव में जहां तक 10 घोटालेबाज मुखिया हैं, गबनबाज, करप्टेड, माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार जी ने कहा कि सुशासन की सरकार चलेगी। हम लोगों को, मैं यहीं से मैं घोषणा करता हूं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान वाला सीट हम लोग को पहले भी, चूंकि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी आए हुए थे और हमारे जो है माननीय इस्पात मंत्री जो है रामचंद्र बाबू प्रसाद सिंह आए थे, आरसीपी सर आए हुए थे। हम लोगों ने खुरमाबाद में भाई धनंजय तिवारी ने भी स्वागत किया। हम लोग सेकुलर नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड जो भी कार्य करती है, चूंकि हम लोग सेकुलर पार्टी और सेकुलर में हम लोग विश्वास करते हैं। धर्म हमारा कुछ भी हो, विचार हमारा कुछ भी हो, चूंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to continue India into sovereign socialist secular democratic republic to secure all its citizenship, justice, social, economic and political, liberty of thought expression, belief and faith, and worship, equality of status and opportunity to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual in our constituted assembly। आज जो है हम लोग इस चीज पर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जहां तक हमारे, हम तो किसी भी, मैं घोटालेबाजों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। दक्षिणी 2 में जो है हमारा एक ही है घोटालेबाजों की सूची तो पहले ही जारी हो चुकी है, साल भर पहले ही। जी देखिए, अगर घोटालेबाज नहीं होते तो भाई धनंजय तिवारी नहीं आते। भाई धनंजय तिवारी जो है आवेदन लिखे तभी घोटालाबाज लोग चले गए, 10 मुखिया चले गए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 136 में सेल्फी दायर होता है, 137 ये सिविल का मैटर था और 226 में हाई कोर्ट में जो है डायरेक्ट ये मामला संज्ञान जो है ग्रामीण पंचायत विभाग के सेक्रेटरी ने इसको संज्ञान लिए। और हमारे मैं डीएम साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे डीएम हमारे जिला में पैदा होते हैं जिनको भ्रष्टाचारियों को भेजने का काम करते हैं। माननीय भाई धनंजय तिवारी का चुनाव चिन्ह 4 नंबर मिला हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग विषम संख्या नहीं पाए हैं, इवन संख्या 4 नंबर। और 4 मैंने ताला चाबी, अगर आप बैंक का ताला चाबी मजबूत नहीं रखिएगा तो समझ लीजिए 6 में सेल्फी दायर होता है, 137 ये सिविल का मैटर था और 226 में हाई कोर्ट में जो है डायरेक्ट ये मामला संज्ञान जो है ग्रामीण पंचायत विभाग के सेक्रेटरी ने इसको संज्ञान लिए। और हमारे मैं डीएम साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसे डीएम हमारे जिला में पैदा होते हैं जिनको भ्रष्टाचारियों को भेजने का काम करते हैं। माननीय भाई धनंजय तिवारी का चुनाव चिन्ह 4 नंबर मिला हुआ है।
आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग विषम संख्या नहीं पाए हैं, इवन संख्या 4 नंबर। और 4 मैंने ताला चाबी, अगर आप बैंक का ताला चाबी मजबूत नहीं रखिएगा तो समझ लीजिए कि फिर लूट के ले जाएगा सब। मैं किसी भी जो 14 भी कैंडिडेट खड़ा हुए, मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि लड़ाई में ही नहीं है। आप देखिएगा भाई धनंजय तिवारी 5000 वोट से अभी हम लोग का आगे हम लोग चल रहे हैं। टोटल पंचायत में आने वाला देखिएगा, कम से कम हम लोग 8800 वोट आसपास हम लोग जो है जीतेंगे। जो अभी वर्तमान नवनिर्वाचित है उसका तो हम नाम ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि तो चलिए इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं भाई धनंजय तिवारी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और ताला चाबी, बैंक का अगर ताला चाबी मजबूत नहीं होगा तो देख लीजिएगा चेनारी में, दक्षिणी में बीटीआर की बात करता हूं। आपको मालूम होना चाहिए बेतिया का जो बीटीआर है वहां 900 का है, और माननीय मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अंडर द टेकिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी हमारे जो है वन मिनिस्टर जो भारत सरकार के जो बने हैं उपेंद्र यादव सर, और उसके बाद जो है हमारे बिहार के गठबंधन एनडीए गठबंधन के नीरज कुमार बबलू वन एवं पर्यावरण मंत्री आए थे। हम लोगों का दक्षिणी का सवाल जो है, दक्षिणी भाग 14 का सवाल ये है कि बीटीआर 1500, ये बिहार में ऐसा जो है आपको सेंचुरी मिलने नहीं जा रहा। 1500 का बीटीआर है और हम लोग यहाँ पे रोपवे देने जा रहे हैं। अगर हम मजबूत धनंजय तिवारी को अगर हम जिताते हैं तो हम लोग मजबूत सरकार, हम लोग डिप्टी चेयरमैन के लिए, चूंकि जनरल सीट है, रिजर्व सीट वहां पे, और डिप्टी चेयरमैन हम लोग बनाने जा रहे हैं भाई धनंजय तिवारी को। चूंकि भाई धनंजय तिवारी अभी मामला सिंचाई मंत्री का आए हुए थे, तो सिंचाई मंत्री से हम लोग रखे हुए हैं। और भारत सरकार के मंत्री माननीय ऑनेबल ऑफ द सेंट्रल इस्पात मिनिस्टर जो आए हुए थे आरके सिंह सर, हम लोग जो है खुरमाबाद पंचायत, हमारा बिजली का समस्या है। हमारे पास जो है ये 14 कोस में आसपास हमको लग रहा है 70 किलोमीटर में हमारा दुर्गावती जलाशय डैम है, जो कि बाबू जगजीवन राम उद्घाटन किए थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन कुमार मांझी जी के नेतृत्व में उद्घाटन हुआ। और यहाँ पे हमको लगता है कि 1000 से 1400 मेगावाट बिजली पैदा करने का हम लोग कार्य क्षमता हमारी दुर्गावती जलाशय डैम परियोजना रखती है। और कैमूर वन अभ्यारण्य जो है हम 1400 वाट समथिंग हम लोग पैदा करने का। माननीय आरके सिंह भारत सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री ने बोला कि हम लोग जो है माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नेतृत्व में अभी जो हम लोगों ने सरकार 2 सीटें जीती हुई, ये जनता का समर्थन था। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में मैं चाहूंगा कि एक प्रपोजल भारत सरकार का। तो चलिए इसी के साथ हम आगे की बात आपसे करेंगे। अभी पंचायती चुनाव चल रहा है, इसी के बारे में हम सब बात करेंगे। देखिए रिलेटेड तो जिला का विकास होना चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ग्राम का विकास होगा तभी जो है देश का विकास होगा, ये महात्मा गांधी का भी कथन था कि गांव का विकास होना चाहिए। तो जब आप कैंडिडेट जो है, आप जो फेयर जो है सेकुलर नहीं खोजिएगा तो कौन चलाएगा। हम लोग जात धर्म पंथ की बात नहीं करते, हम लोग विकास की बात करते हैं। इस विकास की लहर में गंगा से जो है बनारस वाराणसी जो काशी क्षेत्र हम लोग जो है टूरिज्म से जोड़ने जा रहे हैं। हमारा जब डिप्टी चेयरमैन, हमारा जिला पार्षद, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर अगर मजबूत और एक्सरसाइज मुकाबले में नहीं आएंगे तो आप कैसा लीजिएगा। इसलिए कोई नहीं है टक्कर में, धनंजय तिवारी ही विजयी बनेंगे। और आप देखिएगा माननीय पत्रकार साहब अमित दुबे जी, आप जो है हम लोग समौता गांव में आके बैठे हुए हैं और आप कहां से विचरण कर रहे हैं। मैं माननीय पत्रकार साहब, माननीय मीडिया प्रभारी अमित दुबे जी को मैं टीवी बिहार के भारत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो है ऐसे युवाओं को और ऐसे सुयोग्य उम्मीदवारों को घर घर में खोज रहे हैं। मुझे तो विश्वास लग रहा है कि आने वाला
चुनाव जो है हम लोग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और साथ ही साथ हमारे सेकुलर नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग अगले 5 सालों में प्रेसिडेंशियल चुनाव करा देंगे। और हमारे पार्लियामेंट की चुनाव नहीं होगी, प्रेसिडेंशियल चुनाव जिस दिन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बिहार में भी पार्टी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बार माननीय मंत्री जी अगर हुआ ये तो प्रेसिडेंशियल चुनाव होगा और